सुशांत सिंह राजपूत केस लगातार बढ़ता ही जा रहा है और किसी न किसी तरह नया खुलासा हर रोज ही हो जाता है। गौरतलब है कि इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सारे देश की निगाहें जमी हुई है। लेकिन इस समय एक खबर सामने आ रही है कि इस आत्महत्या को लेकर अब सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ होगी और इसके लिए ईडी ने उनके बॉडीगार्ड को समन भी भेज दिया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह का ये बॉडीगार्ड काफी समय से उनके साथ था। उनका बयान आज ईडी ऑफिस में दर्ज होने की खबर सामने आई है। इससे पहले ईडी ने कई लोगों से इस केस के बारे में पूछताछ की है। अब देखना ये होगा कि उनका बॉडीगार्ड इस केस में क्या नया खुलासा करता है और ईडी को किस तरह से नए तथ्य पता चल पाते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा हाल ही में रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि उनका केस पटना से ट्रांसफर होकर मुंबई में शिफ्ट किया जा चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। आपको बता दें, कुछ समय पहले सुशांत के बॉडीगार्ड ने दिवंगत एक्टर के पिता द्वारा रिया चक्रवर्ती पर लगाए गए तमाम आरोपों पर अपनी बात रखी और इस मामले पर चौंकाने वाले बयान दिए थे। सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा था कि अगर सुशांत के पिता ने 40 दिन बाद ये कदम उठाया है तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। बॉडीगार्ड ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया के आने के बाद से ही एसएसआर सर अक्सर बीमार रहा करते थे। जब सुशांत अस्वस्थ और बेहोशी की हालत में नीचे कमरे में होते तो ऊपर पार्टी चल रही होती थी। इन लेविश पार्टीज का आयोजन रिया चक्रवर्ती करती थी, जिसमें उनके पेरेंट्स, भाई, उसके दोस्त शामिल होते थे। बॉडीगार्ड के मुताबिक सुशांत के परिजन ऐसी पार्टी में नहीं देखे गए। बॉडीगार्ड ने कहा कि ये फिजूल खर्ची थी, जिसमें सुशांत सर शामिल नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि पुराने स्टाफ को बदल दिया गया था, बस एक मैं ही बचा था जो उनके साथ था। बॉडीगार्ड ने आगे बताया कि सुशांत साल 2019 में रिया से मिले थे। उसके बाद वो यूरोप ट्रिप पर गए थे। उसके बाद जब सुशांत वापस लौटे तभी से बीमार रहने लगे थे। सुशांत पहले काफी एक्टिव रहते थे, जिम, स्विमिंग, डांस सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बाद से ही वो बेड पर ही रहने लगे थे। आपको बता दें, बॉडीगार्ड ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया था। बॉडीगार्ड ने कहा कि मेडिकल की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब कभी सर की दवाई लेने मैं जाता था तो केमिस्ट भी पूछता था कि दवा किसके लिए है, ये दवाइयाँ किसने मंगाई है। उनकी बातों से ऐसे लगता था शायद दवाइयाँ खतरनाक रही होंगी, जिसकी वजह से सर हमेशा सोते रहते थे। सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया कि रिया से मिलने के बाद सुशांत पूरी तरह से बदल गए थे। सुशांत के तौर तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई थी। बॉडीगार्ड ने बताया कि पहले सुशांत के परिजनों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन पिछले 1 साल से बहनें भी कम आती जाती थी। प्रियंका सिंह सुशांत के पास आती रहती थी और कई दिन ठहरा भी करती थी, लेकिन रिया के सुशांत की लाइफ में आने के बाद से ही वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। अब जब ईडी इस बातों का खुलासा बॉडीगार्ड से करेगी, उससे सवाल पूछेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट्स।